हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। साइंस से रिलेटेड क्लासेस पूरी हो चुकी है। अब हम भूगोल से संबंधित क्लासेस चला रहे हैं। आज मैंने वीडियो ऑफ करके रखा है ताकि आपको जो स्क्रीन पे पीडीएफ है उसमें जो वर्ड है वो साफ साफ दिखाई दे। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। कल हमने भूगोल में जो भौतिक प्रदेश होता है उसका पार्ट फर्स्ट कर लिया था। अब हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पलाया झील व खड़ीन झीलें सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। ये रेखा चित्र थली तली पलाया और खड़ीन का कल हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। फिर भी हम देख लीजिए। थली मरुस्थल के ऊँचे ऊँचे भाग को थली कहते हैं, जो बीकानेर और चूरू में स्थित है। इसी कारण इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं पाई जाती है। और तली क्या होता है? मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि को तली कहते हैं। ठीक है। रन या टाट मरुस्थल में लवणीय दलदली व अनुपजाऊ भूमि को झीलों को रन व टाट व ढाट कहते हैं। लवणीय दलदली व अनुपजाऊ भूमि, इनका क्या कारण होता है? माइका शिस्ट चट्टानें। राजस्थान में कहाँ है सर्वाधिक रन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में। ये नोट है। राजस्थान के प्रमुख रन कौन कौन से? चूरू में कौन है? ताल छापर, परिहारा या पडिहारा। फलोदी में क्या है? बाप और फलोदी रन। जैसलमेर में भाकरी पोकरन। बालोतरा में थोप पचपदरा। बाड़मेर में डीराना। मानचित्र संकेत स्थिति। जैसे मैं अगर मानचित्र बनाऊं तो ये देखिए, ये इस तरह शो होगा। उत्तर चूरू यानी यहाँ पे है बाप फलोदी रन। पश्चिमी जैसलमेर भाकरी पोखरन। दक्षिण बालोता बाड़मेर थोप छपदरा। ठीक है। अब नकलिस्तान। नकलिस्तान किसे कहते हैं? मरुउद्यान मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं वह वनस्पति उद्यान हो जाती है, जिसे नकलिस्तान या मरुउद्यान कहा जाता है। उदाहरण कोलाय झील बीकानेर, गजनेर बीकानेर, गड़ीसर जैसलमेर। ये आपको झीलें देखिए पूछ सकते हैं ये कहाँ पाई जाती है। बालसन मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहते हैं। उदाहरण सांभर झील। बाप बोल्डर क्ले हिमानी हिमानंद के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकड़ पत्थर तथा बारीक अवसाद को बोल्डर क्ले कहा जाता है। निर्माण काल परमो कार्बोनिफेरस काल। स्थिति फौलौदी में। पीवड़ा सांप की एक प्रजाति जिसका रंग पीला होता है, यह सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। मरुस्थल का मार्च मरुस्थल को आगे बढ़ना या गतिशील होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। इसकी दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हरियाणा की तरफ। मरुस्थल के स्थानांतरण में सर्वाधिक योगदान बरखान का है। बरखान हमने पढ़ा था, एक बालुका स्तूप होता है। कमेंट सेक्शन में डालिए कहाँ कहाँ मिलता है। हाल ही में जैसलमेर यानी जेठवाई में आईआईटी रुड़की व जीएसआई के द्वारा प्राचीन 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए हैं, जिसे थेरोसोरस इंडिकस नाम दिया गया है। मरुस्थल का क्या क्या महत्व होता है? वहाँ पे नवीकरण ऊर्जा कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण स्थल है, पशु संपदा है, पर्यटन है, खनिज संसाधन है, सैन्य प्रशिक्षण स्थल है, नमक उत्पादन है, जैव विविधता है, नवीकरणीय ऊर्जा है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना अधिक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। खनिज राजस्थान के उत्तर पश्चिमी में जीवाश्म खनिज ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। परमाणु परीक्षण काल पोखरण जैसलमेर भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है। सैन्य प्रशिक्षण स्थल चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। जो भी आजकल जितने भी ये युद्ध अभ्यास चलते हैं ये मोस्टली राजस्थान में इन्हीं क्षेत्रों में चलते हैं। पशु संपदा मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुधन अधिक पाया जाता है। प्रमुख जिले बाड़मेर, जोधपुर। नमक संपदा मरुस्थल में नमक अधिक उत्पादित होता है क्योंकि यहाँ खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। उदाहरण सांभर, पचपदरा, डीडवाना। पर्यटन पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, थार महोत्सव बाड़मेर में। जैव विविधता विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। खाद्यान्न उत्पाद राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में मोटा अनाज अधिक उत्पादित होता है, जैसे बाजरा। अब पढ़ेंगे अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वतमाला को मेरू, आड़ावाला व विष्णु पुराण में प्रीपात्रा भी कहा गया है। अरावली का निर्माण यूरेशियन प्लेट व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मध्य हुआ है। अरावली एक प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। निर्माण के अनुसार ये ओल्डेस्ट है। वर्तमान में इसका अवशिष्ट ही बचा है।
अरावली की प्रकृति व विस्तार। जो राजस्थान में कर्णवत रूप में फैली हुई है, जिसकी शुरुआत अरब सागर मिनिकॉय द्वीप से हुई। इस कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, जो राजस्थान के पश्चिम की ओर है। अरावली सतत रूप से खेड़बाग गुजरात से रायसीना दिल्ली तक विस्तृत है। जो दिल्ली के संसद है, जो मेन संसद होती है दिल्ली की, वो ये रायसीना हिल्स है, जो अरावली है उसी पे स्थित है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर 80% हिस्सा है, जो औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान में अरावली का विस्तार। उत्तरी अरावली, ये देखिए, ये जैसे राजस्थान का चित्र हो गया। ये अभी मैं थोड़ा सा सही से नहीं बना है, मैं एक बार ऐसे ही बनाई हूँ, मैं बस बताने के लिए कैसे जाती है। ये ऐसे जाती है अरावली, ठीक है। तो ये तो इसका दक्षिण वाला साइड हो जाता है, ये मध्य हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है, ये उत्तर। तो है ना, ये जो ऊपर का पार्ट होता है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सही कर देती हूँ। ये वाला उत्तर है, ये मध्य है और ये दक्षिण वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो उत्तरी अरावली है, वहाँ झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अरवली नगर, अलवर, दौसा है। मध्य अरावली में अजमेर, टोंक, ब्यावर है और दक्षिण में सिरोही, राजसमंद, डूंगर, उदयपुर, सलूंबर है, ठीक है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये मैंने बता ही दिया। अरावली की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जानिब पे कम होती है। अरावली का अध्ययन वैसे तीन तरह से हम पढ़ते हैं। उत्तरी अरावली, जहाँ पे सबसे ऊंची रघुनाथ शिखर 1055 मीटर है। मध्य अरावली टोडगढ़ 934 मीटर, तारागढ़ 1873 मीटर है। और दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर 1721 मीटर, उसके बाद शेर 1597 मीटर। ये तीनों के मध्य अंतर दे के रखा है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली झुंझुनू व जयपुर के मध्य विस्तृत है। मध्य अरावली जयपुर व राजसमंद के मध्य स्थित है, जिसे मेरवाड़ अरावली भी कहते हैं। और दक्षिणी में राजसमंद व सिरोही के मध्य स्थित है। इसमें मध्य के अंदर जयपुर फर्स्ट में ही है, ठीक है। जयपुर से राजसमंद सर्वोच्च चोटी मैंने बताई दी, उत्तर की रघुनाथ है और मध्य की मैंने बताई दी, जिसमें आप नाग 795 मीटर भी इंक्लूड कर लीजिए। जो मध्य अरावली है उसमें सिर्फ 3 ही चोटियाँ हैं, तो ये तीनों का आप याद कर लीजिए और इनके जो सामने लिखे हुए हैं डेटा वो भी याद कर लीजिए। दक्षिणी अरावली मैंने बताई दिया, गुरु शिखर है। दक्षिण अरावली को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आबू अरावली, जिसमें सिरोही व पाली है, और मेवाड़ अरावली, जिसमें उदयपुर, राजसमंद व सलूंबर है। औसत ऊंचाई उत्तरी में 450 मीटर है, मध्य में 700 है और दक्षिण में 1000 मीटर है। उत्तरी की अनिश्चित है चौड़ाई, मध्य की 30 किलोमीटर है और दक्षिणी की 100 किलोमीटर है। अरावली के पठार। अरावली में सर्वाधिक पठार दक्षिणी अरावली में स्थित है, जिसमें से प्रमुख पठार है अलवर में कांगसा, कांगड़वाड़ी, राजसमंद, उदयपुर में भोराट, सिरोही में आबू पर्वत और उड़िया पठार, सलूंबर में लसाड़िया। जो उड़िया पठार है वह दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है, जो गुरु शिखर के नीचे लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। आबू पर्वत, ये एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। ये सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला हो गया उड़िया, दूसरा हो गया आबू पर्वत। ये सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है, लेकिन ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, इसकी लंबाई 19 किलोमीटर, चौड़ाई 8 किलोमीटर है। आबू पठार गोमुखताकार यानी पैथोलिक संरचना में है। बोराट का पठार, ये कुंभलगढ़ हिल, राजसमंद व गोकुंदा हिल्स उदयपुर के बीच स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला गुरु शिखर है और दूसरा कौन सा हो गया, बोराट का नहीं, पहला हो गया लसाड़िया और दूसरा हो गया बोराट का पठार, ठीक है। राजस्थान का पहला है लसाड़िया, दूसरा है बोराट, लेकिन जो सिरोही का है वो है पहला लसाड़िया और आबू पर्वत का में है, आबू पर्वत है दूसरा, ठीक है। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी चरगा बोराट क्षेत्र में स्थित है। बोराट को अरावली में जल विभाजक भी माना जाता है। भोमट, ये पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है, जिसका मुख्यतः डूंगरपुर व उदयपुर में भील जाति में अधिक पाई जाती है। लसाड़िया का पठार, ये दक्षिणी अरावली
ये दक्षिणी अरावली में जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है। वर्तमान स्थिति व सलुम्बर व प्रतापगढ़, पहले उदयपुर व चित्तौड़गढ़ था। लसाड़ा का पठार एक उत्खात यानी बैंडलेट पठार है। करसांका या कांकड़वाड़ी पठार, ये पठार उत्तरी अरावली में सरिस्का में अलवर में स्थित है। अरावली के दर्रे व नाल, पर्वतों के मध्य नीचे व तंग रास्ते जो पर्वत के दोनों ओर स्थानों को जोड़ते हैं दर्रा या नाल कहलाते हैं। सर्वाधिक दर्रे दक्षिणी अरावली राजसमंद में है। नाल दर्रा की सूची: सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, खामली, कमली घाट, गोरम घाट, पगलिया, झीलवाड़ा नाल। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है कौन सी? पगलिया या झीलवाड़ा नाल। बरनाल, परवालिया नाल, सूरा नाल, शिवपुरा घाट, तेसुरी नाल। ये कहाँ है? मध्य पाली क्षेत्र में। ठीक है। और देवर नाल, फुलवाली नाल, केवड़ा नाल, देवारी नाल, यह है उदयपुर सलुम्बर में। देवर नाल, ये दक्षिणी अरावली में वर्तमान में सलुम्बर में स्थित है। जैसलमेर झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है। इस कारण इसे जैसलमेर झील को देवर झील भी कहा जाता है। राजस्थान में जैसलमेर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। फुलवारी नाल, ये दक्षिणी अरावली में उदयपुर कोटड़ा में स्थित है। 100 मानसी बाकल नदियाँ इसी नाल से बहती है। केवड़ा नाल, ये दक्षिणी अरावली उदयपुर में स्थित है। उदयपुर व सलुम्बर को जोड़ती है केवड़ा। देवारी नाल, वो देवर नाल था, ये देवारी नाल है। ये दक्षिणी अरावली उदयपुर में स्थित है और वो सलुम्बर में स्थित है। यह नाल उदयपुर व चित्तौड़गढ़ NH 27 को जोड़ती है। पगलिया नाल या झीलवाड़ा नाल, ये दक्षिणी अरावली राजसमंद में स्थित है। ये मेवाड़, राजसमंद और मारवाड़ पाले से जोड़ती है। हाथीगुड़ा नाल, ये दक्षिणी अरावली राजसमंद में स्थित है। ये नाल राजसमंद, गोगुंदा तथा सिरोही को जोड़ती है। इनमें से एक क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था GK में, अब की बार के पेपर में। जयसूरी नाल, ये दक्षिणी अरावली पाली में स्थित है जो पाली की 4 भुजा नाथ मंदिर राजसमंद से जोड़ती है। बरनाल, ये मध्य अरावली में व्यावर के जिले में स्थित है। ये मारवाड़, जोधपुर पाली को मेरवाड़ा, व्यावर व अजमेर से जोड़ती है। मारवाड़, जोधपुर पाली, बरनाल, व्यावर, मेरवाड़ा, अजमेर को जोड़ती है। बोरांग दर्रा, ये दक्षिणी अरावली में सिरोही के दक्षिण में स्थित है जो सिरोही आबू को उदयपुर से जोड़ता है। अरावली की चट्टानें, राजस्थान की अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन। हेम हेरोप के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमुंद चट्टानों से हुआ है, जिसमें शामिल चट्टानी समूह फर्स्ट है अजबगढ़ समूह, दूसरा है अलवर समूह, तीसरा है रायलू समूह। अरावली का महत्व आप जानते हैं, मरुस्थलीकरण ये कम करती है, जैव विविधता यहाँ ज़्यादा पाई जाती है, जनजातीय संरक्षण अरावली पे कई पाए जाते हैं, इससे शरणस्थली भी कहा जाता है जनजातियों की। इस पे प्रमुख जनजातियाँ मीना जयपुर में रहती है, भील उदयपुर में रहते हैं, ग्रास्य सिरोही में रहते हैं। खनिज भी यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। धारवाड़ कर्म की चट्टानों से हुआ है अरावली का निर्माण, इसलिए यहाँ खनिज, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अफवाह तंत्र की नदियाँ भी ज़्यादातर अरावली से बहती है। जल विभाजक रेखा है राजस्थान की अरावली, क्योंकि ये 2 भागों में बांटती है राजस्थान को, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर की नदियाँ और उत्तर पूर्व में बंगाल खाड़ी की नदियाँ। झील, राजस्थान की अधिकांश झील मीठे पानी की अरावली क्षेत्र उदयपुर में पाई जाती है। और अरावली पैटर्न को आकर्षित भी करता है, जहाँ अजमेर, पुष्कर, हीलस्टन, माउंट आबू स्थित है। सभ्यताएं, अरावली को प्राचीन सभ्यता आहट, गिलून, बेराड़, गणेश्वर व नवीन नगरीय सभ्यता जयपुर, अजमेर, उदयपुर की जन्मस्थली कहा गया है। योजना प्रदेश, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि सरकार की अधिकांश योजना या बजट अरावली क्षेत्र से संबंधित है, जैसे वानिकी कार्यक्रम, झील संरक्षण, जनजातीय संरक्षण, पर्यटन विकास आदि। अरावली प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, पिंडमाठ पर्वत, ये नॉर्मल है। पर्वत पथरीले क्षेत्रों को पिंडमाठ कहा जाता है, जैसे देवगढ़, राजसमंद। अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ इस तरह है। अब देखिए, इसमें जो अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ है वो हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली। फर्स्ट नंबर पे रघुनाथगढ़ जो सिक्कर में है 1055 मीटर। सेकंड मालखेत सिक्कर 1052। फिर है लोहागढ़ झुंझुनू 1051। भोजागढ़ झुंझुनू 997 मीटर। खो जयपुर 920 मीटर। भेरंज अलवर भोजागढ़ झुंझुनू 997 मीटर। खो जयपुर 920 मीटर। भेराज अलवर 792 मीटर। बाबई जयपुर 792 मीटर। मध्य अरावली में है टोटगढ़, कोरमजी, मोरमजी, व्यावर 934 मीटर। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर। नागपुर पहाड़ अजमेर 795 मीटर।
दक्षिणी अरावली में है गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में 1722 मीटर, शेर माउंट आबू सिरोही 1597 मीटर, दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही 1442 मीटर, जरगा उदयपुर 1431 मीटर, अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही 1380 मीटर, माउंट आबू सिरोही 1295 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर, धौलिया सिरोही 1183 मीटर, ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर, कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर, सुंधा पर्वत भीनमाल जालौर 993 मीटर। ये ऐसे ही है सारे। ये इसका अवरोही क्रम है कि कौन सी सबसे ज़्यादा है। तो गुरु से, दिल से, जला, आस, कुंभा, धोनी, रघु, ऋषिका, सजवन, मोर, कोहो, साता, बारी, रोज बोले, सारे देख लीजिए। कर्नल जेम्स टॉर ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। राजस्थान में अरावली सर्वाधिक, सिरोही और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर। राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ भाकर है सिरोही में, जालोर में भी है। पहाड़ी का नाम प्लस मगरा उदयपुर राजस्थान, और डूंगरी जयपुर, कोटपुतली बेरोड, जहाँ पे बीजक डूंगरी और भी बहुत सारी डूंगरियाँ हैं, ये आगे आएगी। पहाड़ी स्थित संरचना रेखाचित्र त्रिकुट पहाड़ी सोनार दुर्ग जैसलमेर, चिड़ियाटुक पहाड़ी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, त्रिकुट पर्वत करौली केला देवी मंदिर, गोलाकार पहाड़ियाँ 56 पहाड़ियाँ बालोतरा सिवाना, नाकोड़ा पर्वत बालोतरा राजस्थान का मेवानगर, पीपरुद पहाड़ी बालोतरा राजस्थान का मिनी लघु माउंट आबू, जालोर की प्रमुख पहाड़ियाँ रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, जालोर, सुंधा पर्वत ऊंचाई 993 मीटर, सुंधा माता बालू संरक्षित क्षेत्र फर्स्ट रोपवे 2006 के लिए प्रसिद्ध, जालोर, जसवंतपुरा हिल्स की सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत 869 मीटर, जालोर व बाड़मेर की पहाड़ियाँ मुख्यतः ग्रेनाइट पर रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। सिरोही की पहाड़ियाँ भाकर दक्षिण अरावली में पूर्वी सिरोही में स्थित छोटी तीव्र ढाल व ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों को भाकर कहा जाता है। पेल का मगरा सिरोही जिसमें वोल्स्टोनाइट खनिज का भंडार पाया जाता है। उदयपुर की पहाड़ियाँ मोती मगरी फतेह सागर झील के निकट, माछला मगरा दूसरा रोपवे 2008 में, पिछोला झील दूध तलाई के निकट स्थित है। मनसा पूर्ण करनी माता का मंदिर, हिरन मगरी उदयपुर शहर में स्थित है। जरगा व रागा की पहाड़ियाँ जरगा देशरो रागा उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ों के बीच हरियाली वाला क्षेत्र देशरो कहलाता है। गोकुंदा हिल्स आयड़ बेड़च नदी का उद्गम स्थल, बिछामेड़ा हिल्स सोम नदी का उद्गम। राजसमंद की पहाड़ियाँ रेल का मगरा राजसमंद, दिवेर पहाड़ी जहाँ कोटाई नदी का उद्गम होता है, बिजराल की पहाड़ी जहाँ खारी नदी का उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ी बनास नदी का उद्गम होता है। मेरवाड़ा अजमेर व्यावा की पहाड़ियाँ टोडगढ़ गोरमजी मोरमजी व्यावा 934, तारागढ़ अजमेर 1873, नाग पहाड़ी सर्पिलाकार लूनी नदी का उद्गम अजमेर 795। जयपुर की पहाड़ी मोती डूंगरी गणेश मंदिर, झालाना डूंगरी लेपर्ड तेंदुआ सफारी के लिए प्रसिद्ध, ईगल हिल्स झील पहाड़ी जयगढ़ किला स्थित है। मनोहरपुरा हिल्स मेंथा मेंढा का उद्गम, बड़वाड़ा हिल्स जयपुर, बाबई हिल्स चौथ का पकवाड़ा चौथ माता जहाँ शीशा जस्ता के भंडार मिलते हैं। कोटपुतली बहरोड की पहाड़ियाँ सेवर हिल्स सावी नदी का उद्गम, महादेव डूंगरी गणेश डूंगरी भीम डूंगरी बीजक डूंगरी, बेराट सभ्यता विराटनगर से संबंधित पहाड़ियाँ बेराट हिल्स बाणगंगा नदी का उद्गम। सिक्कर की पहाड़ियाँ मालकेतु मालखेत पहाड़ी, खंडेला हिल्स कातरी नदी का उद्गम, यूरेनियम का भंडारण, काजल हिल्स जीवन माता मंदिर 7th रोपवे, हर्ष पर्वत हर्षनाथ मंदिर। अलवर की पहाड़ियाँ हर्षनाथ पहाड़ी उदयनाथ पहाड़ी रूपाली नदी का उद्गम, बेरच पर्वत भानगढ़ हिल्स सिरावास हिल अरावाला आड़ावाला पहाड़ी बूंदी में, भीलवाड़ा में बीजासन हिल, बीजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में है। राजस्थान में स्थित विशेष आकृति की पहाड़ियाँ गोलाघर पहाड़ियाँ बालोतरा 56 पहाड़ियाँ घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ बारा हाड़ौती रामगढ़ क्रेटर झील पहाड़ा दोहरी तश्रीनुमा पहाड़ी गिरवा पर्वतों की श्रृंखला गिरवा पहाड़ों के मध्य जयपुर शहर स्थित है। अर्धचंद्रकार बूंदी हिल्स व मुकुंदरा हिल्स कोटा झालवाड़
सर्पिलाकार पहाड़ियाँ नागिल अजमेर जयपुर में स्थित है। थर्ड है पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। निर्माण काल प्लेइस्टोसीन काल में। पूर्वी मैदान का अध्ययन 3 दृष्टि से किया जाता है: माही मैदान, बनास बाणगंगा मैदान और चंबल मैदान। माही मैदान राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही भाटी या बागड़ का मैदान कहा जाता है, जिसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जिसे कांठल मैदान भी कहते हैं। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है, क्योंकि यह मैदान 56 गांवों और नालों में विस्तृत है। माही मैदान में मुख्यतः लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। कृषि फसलें मक्का जैसे माही कंचन और माही धवल, चावल की माही सुगंधा व गन्ना। सेकंड है बनास बाणगंगा मैदान, बनास मैदान। बनास मैदान को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है मेवाड़ मैदान। बनास के दक्षिण मैदान को मेवाड़ मैदान कहा जाता है। विस्तार चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। सेकंड है मालपुरा करौली मैदान। बनास के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। विस्तार है अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। बाणगंगा मैदान। बाणगंगा मैदान को रोही का मैदान कहा जाता है। विस्तार जयपुर, कोटपुतली, बेरोड, दौसा, भरतपुर। मिट्टी मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। विशेषता बाणगंगा मैदान में जनघनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। थर्ड है चंबल का मैदान। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित, जिसे बीहड़ डांग का मैदान भी कहते हैं। चंबल की अवनलिका अपर दंश से निर्मित उत्खात स्थलकृत बीहड़ कहलाती है। विस्तार चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। मिट्टी चंबल मैदान में काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदान का महत्व नॉर्मल है, देख लीजिए। हाड़ौती पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। हाड़ौती पठार मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है, जिसका निर्माण बेसाल्ट, लावा, चट्टान व विद्यमान शैलों से हुआ है। निर्माण क्रिटेशियस काल। हाड़ौती की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। हाड़ौती पठार के भौगोलिक स्वरूप में समानता नहीं पाई जाती, इसलिए इसे अध्ययन की दृष्टि से 2। हाड़ौती की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। हाड़ौती पठार के भौगोलिक स्वरूप में समानता नहीं पाई जाती है। इसके कारण अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य और 5 उपप्रदेशों में विभाजित किया गया है। 2 मुख्य भाग: दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट महान सीमांत भ्रंश। ये एक भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। महान सीमांत भ्रंश हाड़ौती के उत्तर पश्चिम व अरावली के पूर्व में स्थित है। विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। दक्कन लावा पठार यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, जिसका विस्तार मालवा प्रदेश राजस्थान में, जहाँ मालवा पठार विस्तृत है। प्रतापगढ़, झालावाड़, ऊपर मालवा का पठार उत्तरी विस्तार भीलवाड़ा, विजोलिया और चित्तौड़गढ़, भेसरोड के मध्य स्थित है। सेकंड विंध्यन कगार हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डांग क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। विंध्यकर कगार की चट्टानी खनिज। विंध्य कगार की चट्टानी खनिज, जिसमें मुख्य सर्वाधिक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन में हीरा पाया जाता है। हाड़ौती के 5 गौण उपप्रदेश: अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार, डंग गंगाधर उच्च भूमि।